ट्रेडिंग की दुनिया कितनी आकर्षक लगती है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ और अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल। लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि ये जो सफ़र है ना, ये चार्ट्स, इंडिकेटर्स या सॉफ्टवेयर का उतना नहीं है जितना एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट का है। असली खेल स्क्रीन्स पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रहा होता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं और इस साइकोलॉजी को समझते हैं। एक कड़वा सच्चाई है जो हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। रोज हजारों लोग मार्केट में आते हैं, परफेक्ट डेटा होता है उनके पास, फ्लॉलेस चार्ट्स और एकदम सटीक कैलकुलेशंस। फिर भी ज्यादातर लोग कंसिस्टेंटली फेल क्यों होते हैं? सोचने वाली बात है। अगर मैथ और लॉजिक 100% ठीक है तो रिजल्ट्स इतने गलत क्यों आ रहे हैं? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने दशकों से हर ट्रेडर को उलझा कर रखा है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के उस दौर की जब सब कुछ बिल्कुल अलग था। 1970 के दशक में रजत नाम के एक ट्रेडर की कहानी पर गौर करते हैं। उस वक्त लोग फर्मली मानते थे कि मार्केट की पहेली को सुलझाने का बस एक ही तरीका है। रजत का पुख्ता यकीन था कि अगर मैथ परफेक्ट है तो फ्यूचर भी आसानी से प्रिडिक्ट होगा। वो रोज कंपनी की अर्निंग्स, इकोनॉमी के नंबर्स, सप्लाई डिमांड, इंटरेस्ट रेट्स, यहाँ तक कि छोटी बड़ी ग्लोबल न्यूज़ ट्रैक करता था। दिन रात उन लंबी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में डूबा रहता था, इस यकीन के साथ कि परफेक्ट डेटा इक्वल्स परफेक्ट प्रेडिक्शंस। लेकिन यहाँ रियलिटी ने बहुत जोर का झटका दिया। एक बहुत बड़ा गैप था सामने। एक तरफ लॉजिक और मैथ है जिसे पेपर पे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, पर दूसरी तरफ मार्केट की असली रियलिटी। जब मार्केट खुलता है तो वो सिर्फ नंबर्स पर थोड़ी ना चलता है। लोग इमोशनल होते हैं। ग्रीड और फियर यानी लालच और डर के चक्कर में मार्केट कई बार बिल्कुल इरैशनल बिहेव करता है। इंसानी जज्बातों के सामने फंडामेंटल एनालिसिस का बड़ा से बड़ा लॉजिक अक्सर पूरी तरह ढेर हो जाता था। और इस गैप ने मेहनती ट्रेडर्स के फ्रस्ट्रेशन को आसमान पर पहुंचा दिया। सोचिए, एक ट्रेडर बस अपनी स्क्रीन घूर रहा है और सोच रहा है, भाई ये हो क्या रहा है? सब कैलकुलेशन सही थे फिर भी लॉस। मैथमेटिकल सर्टेनिटी यहाँ बिल्कुल काम नहीं आती, क्योंकि मार्केट किसी फिक्स्ड इक्वेशन में बंद कर नहीं बल्कि एक अलग ही इमोशनल धुन पर नाच रहा होता है। ऐसे में जरूरत थी एक नई नजरिए की, और यहाँ एंट्री होती है टेक्निकल एनालिसिस की। समय थोड़ा आगे बढ़ा। 1970s के इस फंडामेंटल अप्रोच को पीछे छोड़कर इंडस्ट्री अब 1980s में टेक्निकल एनालिसिस पर शिफ्ट हो गई थी। इकोनॉमी के मैक्रो नंबर्स के बजाय लोग सीधे चार्ट्स पर मार्केट का बिहेवियर पढ़ने लगे थे। आज का मॉडर्न एरा बेशक मेंटल एनालिसिस का है, पर उस 1980s के वक्त में सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। और इस नए एनालिसिस ने शानदार टूल्स लाकर हाथ में रख दिए। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, बैलेंस शीट्स को हटाकर अब ट्रेडर्स हजारों लोगों के कलेक्टिव एक्शंस को चार्ट्स पर लाइंस और शेप्स की फॉर्म में पढ़ रहे थे। इससे रिपीटेबल पैटर्न्स और हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आसानी से मिलने लगे। मार्केट के बदलते मूड पर बिल्कुल इन द मोमेंट रिएक्ट करने की शक्ति मिल गई थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन सबके बाद भी आखिर असली प्रॉब्लम थी क्या? इतने पावरफुल टूल्स, तुरंत रिएक्ट करने की क्षमता, फिर भी एक रिटेल ट्रेडर के साथ कुछ तो बहुत बुनियादी रूप से गलत हो रहा था। वापस राजत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक लॉस हुआ नहीं कि तुरंत खुद पर डाउट शुरू। क्या पैटर्न गलत पढ़ लिया? ये सेकंड गेसिंग आम हो गई। और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो डर के मारे तुरंत बुक कर लिया, बड़े मूव का वेट ही नहीं किया। कई बार तो परफेक्टली अच्छी ट्रेड सेटअप पर हेजिटेशन की वजह से एंट्री ही छूट जाती। ये हेजिटेशन और इमोशनल ट्रेडिंग का साइकिल अंदर से तोड़ कर रख देता है, चाहे सामने स्क्रीन पर चार्ट कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर, एक क्रिटिकल सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर टेक्निकल्स बिल्कुल फ्लॉलेस हैं, पैटर्न्स एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही? अगर आपका टूल सही है तो नतीजा लगातार गलत क्यों आ रहा है? असल में इस एक सवाल के अंदर ही आगे का पूरा रास्ता छुपा हुआ है। और इस उलझन को सुलझाने के लिए जिस नए फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है वो है मेंटल एनालिसिस। मार्क डगलस की सीरीज में इस बात का बड़ा ही गहरा जवाब मिलता है। उन्होंने बताया कि सफलता का असली रास्ता चार्ट्स पर नई लाइंस ड्रॉ करने में नहीं छुपा है। मेंटल एनालिसिस एक ऐसा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जहां एक ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने या उसकी अगली चाल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल छोड़ देता है। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के माइंडसेट और इमोशंस को कंट्रोल करने पर होता है। एक एवरेज और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का फर्क
टेक्निकल टूल्स का नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके का होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंडसेट के कुछ सॉलिड पिलर्स होते हैं। पहला, ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना, ये मानना कि लॉस हो सकता है और ये एकदम नॉर्मल है। दूसरा, मार्केट से एब्सोल्यूट जीरो एक्सपेक्टेशंस रखना। तीसरा, डर और लालच को किसी भी हाल में हावी ना होने देना। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, हर ट्रेड को बिल्कुल यूनिक ट्रीट करना। पिछले ट्रेड में चाहे बड़ा प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, उसका हैंगओवर अगली ट्रेड पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सच में एक आहा मोमेंट है, एक ऐसी सच्चाई जहां आके सब क्लियर हो जाता है। मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन असल में मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि ट्रेडिंग की मास्टरी कोई ऐसी बाहरी लड़ाई नहीं है जहां मार्केट को हराना हो। ये 100% एक अंदरूनी खेल है। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, खुद की साइकोलॉजी होती है। अब इस अंदरूनी खेल को मास्टर करने के बाद सीधे चलते हैं सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर, द प्रोबेबिलिटी गेम। एक बार जब माइंडसेट ठीक हो जाए तो प्रोबेबिलिटीज को समझना पूरा गेम चेंज कर देता है। एक सच्चे ट्रेडर का सबसे कोर बिलीफ होता है, एनीथिंग कैन हैपन, यानी मार्केट में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी या 100% निश्चयता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो बस एक मिथ है। असली सच्चाई सिर्फ इस बात में बसी है कि एक मैथमेटिकल एज हो और उस एज को बिना डरे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट किया जाए। पर सवाल ये है कि इस मैथमेटिकल एज को हर रोज कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। उसके लिए इन द जोन ऑपरेट करना पड़ता है। ये दिमाग का एक ऐसा स्टेट है जहां इंसान बिल्कुल काम, पूरी तरह डिसिप्लिन्ड और एकदम फियरलेस होता है। जब दिमाग इस जोन में होता है ना, तो प्रॉफिट का लालच डिस्ट्रैक्ट नहीं करता और ना ही लॉस का डर हाथ बांधता है। बस फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर रहता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर टेकअवे क्या है? कंसिस्टेंट सक्सेस, जिसके पीछे हर ट्रेडर भाग रहा है, वो और बेहतर चार्ट एनालिसिस या नए नए इंडिकेटर्स ढूंढने से कभी नहीं मिलती। वो मिलती है अपने अंदर के बिलीव्स, एटीट्यूड और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देने से। सीधी सी बात है, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक नतीजे नहीं बदलेंगे। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक आखिरी सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना बनता है। अगर ट्रेडिंग में सक्सेस पूरी तरह इस पर टिकी है कि दिमाग अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करता है, तो वो कौन से छुपे हुए बिलीव्स हैं जो अगले ट्रेड को शुरू होने से पहले ही अंदर से सबोटाज कर रहे हैं? वो डर, वो लालच या वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आखिर कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये एक ऐसी खोज है जो चार्ट्स पर नहीं, दिमाग के अंदर झांक कर ही पूरी करनी होगी। इस पर जरूर सोचिएगा।